हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीरा स्टडी पॉइंट। 15 जुलाई का करंट अफेयर शुरू करने से पहले जो मेरे साथी, मेरे दोस्त, नौजवान साथी जो तैयारी करते टाइम बीच में निराश हो जाते हैं, उनके लिए जो है ना बेहतरीन सी लाइन उनको थोड़ा सा बल देने के लिए लिखी है। तो आप लोग जो है ना इस लाइन से सबक ले सकते हैं, क्योंकि जितनी तैयारी आप कर रहे हो तो कई बार निराश होकर उसको छोड़ने की कोशिश कर देते हो। ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है, तैयारी पे लगे रहिए, लक्ष्य आपको मिल जाएगा। क्योंकि बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस बात को कभी मत भूलना। अपनी जितनी तैयारी की है, जितना हमने समय लगाया है, थोड़ा सा और हम वहाँ पे जो है ना पुश कर देंगे, अपने थोड़ा सा धक्का और लगा देंगे तो शायद अपनी गाड़ी निकल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो ब्रिटेन के अंदर जो है ना अभी रिपोर्ट आई है, तो ब्रिटेन में जितने भी देश निवेश कर रहे हैं, तो ब्रिटेन में हमारे देश जो भारत है उसका दूसरा नंबर है वहाँ एफडीआई के मामले में। यानी ब्रिटेन में जो धन लगाया है, जो पैसा हमने लगाया है वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, तो हिंदुस्तान का भी जो ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता वो जो है ना आज अपने दम पे ब्रिटेन में दूसरे नंबर पे जो है ना एक सबसे बड़ा निवेशक है विश्व के अंदर। ठीक है, और पहले नंबर पे ब्रिटेन में इस निवेश के मामले में है अमेरिका। ठीक है, दूसरे पे फिर अपना भारत आएगा और तीसरे नंबर पे है जर्मनी। ठीक है, तीसरे पे जर्मनी है फ्रेंड्स। ओके, और बात हुई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी है इसकी लंदन, मुद्रा है यहाँ की पाउंड और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने CIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 यानी 2019 जीता है? ठीक है, तो कौन सी कंपनी है जिसने ये सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार जीता है? तो वो कंपनी है NTPC। ठीक है, NTPC जो है ना इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये एक बिजली कंपनी है, तो फुल फॉर्म है इसकी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और इसको जो है ना कॉरपोरेट उत्कृष्ट श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु ये प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है CIITC। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 इसको मिला है। ठीक है, तो अभी जैसे बताया आपको कि भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। और ये जो दिखा रखा है आपको, यहाँ जो प्लांट दिख रहा है आपको, ये प्लांट जो है ना सोनभद्र यूपी के अंदर जो यूनिट है उसका है ये। ओके, और इसी को ये पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती है? ये स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है, तो वो कौन है? तो ये रेस जिसने जीती है वो है लुइस हैमिल्टन। ओके फ्रेंड्स, लुइस हैमिल्टन ये कहाँ के हैं? बहुत ही फेमस हैं लुइस हैमिल्टन जो है ना, जो फार्मूला 1 रेस के बहुत फेमस ये रेसर हैं और ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, ब्रिटेन के हैं, इन्होंने ही ये स्टारियन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली है। ये आपके लिए जो है ना तस्वीर लगा रखी है। ठीक है, ये हैं, कई बार चित्र में भी आपको पहचानने के लिए एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये कौन है, तो ये हैं लुइस हैमिल्टन जो ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज़ जो कार है मर्सिडीज़ उसके प्लेयर हैं ये। ठीक है, दूसरे नंबर पे रहे हैं इसमें फिनलैंड के मर्सिडीज़ रेसर हैं वाल्टेरी बोटास, वो दूसरे नंबर पे रहे हैं। और बेल्जियम के रेडबुल के जो रेसर हैं मैक्स वेरस्टेपन, वो तीसरे नंबर पे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल ये क्या है? ये एक तरह का जो है ना पाठ्यक्रम है, यानी ये कह लो सिलेबस, पाठ्यक्रम आप जिसको बोलते हो। तो ये पाठ्यक्रम जो है ना ऑनलाइन है और स्टूडेंट्स के लिए फ्री में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका जो है ना ऑनलाइन ट्रेनिंग छात्र ले सकते हैं। और ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है नीति आयोग ने। ओके फ्रेंड्स, और इस ऐप के द्वारा युवाओं को विभिन्न भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में ये ऐप जो है ना ये मॉड्यूल उनको सक्षम बनाएगा। ठीक है, कई भाषाओं में जो है ना मोबाइल ऐप बना पाएंगे हमारे युवा इससे ट्रेनिंग लेके। ठीक है,
बात हुई है नीति आयोग की। नीति आयोग की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है, एन से बनता है नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, और फॉर, टी से बनता है ट्रांसफॉर्मिंग, और आई से इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके फ्रेंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है नीति आयोग की। और नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है। देश का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, यानी जो भी प्रधानमंत्री होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी फिलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष हैं श्री राजीव कुमार, और सीईओ हैं अभिकांत दास। ठीक है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कौन से क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, यानी पोस्टपोन कर दिया गया है जून 2021 तक? तो कौन सा क्रिकेट टूर्नामेंट है? वो है एशिया कप। ओके फ्रेंड्स, एशिया कप को जो है ना, जो अभी सितंबर 2020 में होना था, लेकिन कोरोना है, कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से जो है ना ये स्थगित कर दिया गया है। अभी अगर ये होता तो कहाँ होना था? सितंबर 2020 में पाकिस्तान में होना था, परंतु अब नेक्स्ट ईयर होगा। और अब जो है ना इसकी मेज़बानी कौन करेगा? इसकी मेज़बानी करेगा श्रीलंका। ठीक है। जून 2021 में होगा, और मेज़बानी भी अब इसकी पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका करेगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है एडीबी। एडीबी मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऊर्जा क्षेत्र में स्थिरता और लचीलापन लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है। तो इसने किया है आईईए के साथ। ठीक है। आईईए क्या है? ये है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ओके फ्रेंड्स, इसको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस के अंदर। ओके फ्रेंड्स, और अभी एडीबी बताया था, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है। और उस टाइम जब ये एडीबी स्थापित हुआ था, ये बैंक, उस टाइम इसके सदस्य थे 31। ठीक है। और अब फिलहाल इसके सदस्य देश हो चुके हैं 68। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ना मनीला में है। मनीला कहाँ है? ये मनीला है फिलीपींस की राजधानी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। ठीक है। और सदस्य देश अभी बताया कि टोटल हो गए हैं अब 68। और भारत जो है ना अपना देश, ये 1966 से इसका सदस्य है। अगला क्वेश्चन, इंस्टाग्राम ने भारत में टिकटॉक की तरह ही किस नाम से फीचर लॉन्च किया है? ठीक है। टिकटॉक तो आपको पता है कि अभी बैन हो चुकी है, तो उसकी जगह जो है ना इंस्टाग्राम ने ऐसी फीचर वाला एक इंस्टाग्राम पे ही जो है ना ऐसी फीचर लॉन्च करी है टिकटॉक की तरह, जिसमें आप वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो उसका नाम है इंस्टाग्राम रील्स। ठीक है। इस रील्स के जरिए इंस्टाग्राम यूजर्स फीड पर अपने फॉलोअर्स के साथ शॉर्ट वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम ने भारत में टिकटॉक के विकल्प के तौर पर रील्स लॉन्च किया है, जिसमें यूजर्स के लिए टिकटॉक जैसे ही कई फीचर्स उपलब्ध हैं। सबसे खास बात यह है कि इस फीचर के लिए अलग से कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंस्टाग्राम के अंदर ही है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने एक पैर से 30 सेकंड में 101 बार उछलकर यानी कूदकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? ठीक है। 30 सेकंड और उसमें 101 बार एक टांग के ऊपर कूदा है, तो ये भारतीय कौन है? ये हैं सोहम मुखर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, सोहम मुखर्जी हैं ये जो युवा लड़का है। ठीक है। इसने दुबई में, भारतीय जो सोहम मुखर्जी है, इसने एक पैर से 101 बार कूदकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। ठीक है। और ये जो सोहम मुखर्जी है, ये है दिल्ली से। ठीक है। इन्हें 30 सेकंड में 96 बार कूदने के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के वैक्सीन का सफल ह्यूमन ट्रायल करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश जिसने जो है ना ये वैक्सीन बनाई है कोरोना की, और मानव के ऊपर इसका सफल परीक्षण कर लिया है। ठीक है। तो मानव के ऊपर सफल परीक्षण करने वाला पहला देश बन गया है रूस। ओके फ्रेंड्स, दुनिया भर में जो कोरोना का जो कहर बढ़ रहा है, उसी बीच कोरोना वैक्सीन पर रूस ने बाजी मार ली है। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा,
यानी ये इस यूनिवर्सिटी ने किया है, सेचेनोव विश्वविद्यालय, उसका दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है। अगर ये दावा सच निकला तो ये कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कई देश ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन रूस ने दावा किया है कि हमारा जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल रहा है मनुष्य के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि रद्द करने की घोषणा करी है? ठीक है, हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि। ये प्रत्यार्पण संधि क्या होती है दोस्तों, पहले तो ये देख लो। प्रत्यार्पण संधि होती है यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में एक समझौता होता है एक तरह का, जिसके अनुसार जो है ना, जब भी कोई ऐसी सरकार की मंशा होती है तो उसके अनुसार कुछ शर्तों के साथ जो है ना आपस में कैदियों को रिहा किया जाता है। दोनों देश आप अपने कैदी कुछ कंडीशंस के साथ रिहा करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं प्रत्यार्पण संधि। और ये जो है ना प्रधानमंत्री जो है जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है उसने अब चीन के साथ ये संधि, यानी चीन का जो हांगकांग जो क्षेत्र है उसके साथ ये संधि रद्द कर दी है। ठीक है, इससे पहले जो है ना ब्रिटेन और कनाडा, उन्होंने भी चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से पैदा हुई आशंकाओं को लेकर हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि को रद्द किया था, और अब जो है ना कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, अब अपने अधिकार क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं कर सकेंगे ये आपस में। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार ने चलाने की घोषणा की है? तो रोको टोको अभियान यानी हर गवर्नमेंट जो है ना कोरोना की वजह से कोई ना कोई अभियान चला रही है, तो ये फिलहाल जो है ना ये चलाया है अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने। रोको टोको मतलब जो है ना कोई भी अगर मास्क नहीं लगा रहा है तो मास्क लगाने के लिए जो है ना उसको यहाँ जो वॉलंटियर जो निर्धारित किए गए हैं वो वॉलंटियर जो है ना वहाँ लोगों को रोके टोकेंगे, और मास्क जो नहीं लगाएगा उसको जो है ना 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा और उसको मास्क दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये है रोको टोको अभियान। और मध्य प्रदेश की बात हुई है तो एडिशनल जानकारी आपको हमेशा देता हूँ मैं। राजधानी है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं लालजी टंडन, जो फिलहाल जो है ना आपको बार बार बताया कि बीमार हैं वो, इसलिए इनका जो है ना एडिशनल चार्ज है आनंदीबेन पटेल के पास, जो यूपी की जो गवर्नर हैं उनके पास अभी फ़िलहाल एडिशनल चार्ज है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किस देश ने बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से शराब पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिया है? यानी दोबारा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ना पहले प्रतिबंध खोल दिया था लेकिन अब दोबारा लगाना पड़ा है। तो ये हमारा जो देश है वो आपका देश है दक्षिण अफ्रीका। ओके फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका ने जो है ना दोबारा से अब प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले सप्ताह जो है ना पहले इन्होंने प्रतिबंध हटा दिया शराब से, लेकिन क्या है कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के कारण इसको दोबारा से यहाँ पे प्रतिबंध लागू कर दिया गया है दक्षिण अफ्रीका में शराब के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, और दक्षिण अफ्रीका की बात हुई तो पहले भी क्वेश्चन आया था हमारा, और जो है ना अब दोबारा फिर ये यही है कि भी इसकी राजधानी कौन सी है? तो इसकी 3 राजधानी है। ठीक है, और इसमें प्रिटोरिया जो है वो इसकी प्रशासनिक राजधानी बोली जाती है, केप टाउन इसकी विधायी राजधानी है, और फोंटिन इसकी जो है ना न्यायिक राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा है रैंड। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश की पहली लोक अदालत की शुरुआत की गई है? यानी लोक अदालत, ठीक है, ई लोक अदालत, ठीक है, ई यानी जो है ना ऑनलाइन होती हैं, तो लोक अदालत की शुरुआत, ई लोक अदालत की शुरुआत करी गई है छत्तीसगढ़ में। ओके फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के अंदर ये शुरुआत की गई है। तो ये जो है ना ई लोक अदालत कहाँ कहाँ लगती हैं? हाई कोर्ट में तो लगनी होती है, इसके साथ साथ सभी जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय है ना, उनके न्यायालयों में भी ये लोक अदालतें शुरू की गई हैं। ठीक है, जिक्र हुआ है यहाँ पे छत्तीसगढ़ का। यहाँ की राजधानी है अटल नगर या फिर नवा रायपुर, अटल नगर कह सकते हो। सीएम है यहाँ के भूपेश बघेल, और गवर्नर हैं अनसुईया उइके। अगला क्वेश्चन, नेटवर्थ के मामले में दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं? ठीक है, सॉरी, छठे नंबर के सबसे अमीर। ठीक है, छठे नंबर के सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं? तो वो बने हैं हमारे देश के मुकेश अंबानी। ठीक है, ये दुनिया में छठे नंबर पे सबसे अमीर आदमी बन गए नेटवर्थ जो इसकी जो संपत्ति है उसके मामले में। तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर जो मुकेश अंबानी हैं वो दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं,
और इनकी नेटवर्थ जो संपत्ति है वो है 72.4 अरब डॉलर। ठीक है। उन्होंने जो गूगल के जो को फाउंडर हैं लैरी पेज, उनको भी पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी पूरे एशिया महाद्वीप में इकलौते व्यक्ति हैं। ठीक है। और ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, ठीक है, ब्लूमबर्ग ये बिलियनियर इंडेक्स में जो है ना जेफ बेजोस ये 184 अरब डॉलर की नेटवर्थ संपत्ति के साथ सबसे अमीर व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने प्रधानमंत्री मोदी से वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो जो गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए जो है ना भारत में निवेश करने की घोषणा की है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें। ठीक है। और गूगल का जिक्र हुआ था, गूगल एक तरह का आपको पता है सर्च इंजन है। इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ये दो थे। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है ना मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में हुई थी 4 सितंबर 1998 में। ठीक है। 1998 से इसकी शुरुआत हुई है गूगल की। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ठीक है। और इसके हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया यूएसए में है। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका करंट अफेयर्स आज का। आपको पसंद आया है तो अब इसको जो है ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, जुटे रहिए, मंजिल एक दिन मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।